नमस्कार, मी दीपक घरत, नवराष्ट्र कनेक्टमध्ये आपलं स्वागत. आपल्यासोबत आज कामोठे शेतकरी कामगार पक्षाचे कार्याध्यक्ष गौरवजी पोरवाल साहेब आहेत. गौरवजी, नवराष्ट्र कनेक्टमध्ये आपलं हार्दिक स्वागत. एकंदरीत आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आपल्या पक्षामार्फत आणि आपल्यामार्फत वसाहतीमध्ये कशा पद्धतीची कामं सुरू आहेत? अभी मैं ये कह सकता हूँ कि शेतकरी कामगार पक्ष का कार्याध्यक्ष होने के नाते मैं गौरव पोरवाल, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आज इस कामोठे शहर में जितने भी काम हुए वो सारे काम में शेतकरी कामगार पक्ष का ही योगदान है. अभी 6 साल हो चुके हैं यहाँ पर पनवेल महानगर पालिका आई. लोगों को काफ़ी जो भी चुन के आए लोगों ने काफ़ी उन लोगों ने झूठे वादे किए. मुझे लगता है कि कोई भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया. सबसे बड़ा मुद्दा रहा है अभी तक का प्रॉपर्टी टैक्स. मुझे लगता है कि प्रॉपर्टी टैक्स जो है, इन लोगों ने बोला भी था कि हम 5 साल तक कोई भी टैक्स नहीं लगाएंगे. उसके बावजूद भी पनवेल महानगर पालिका के थ्रू लोगों के ऊपर एक ज़बरदस्ती का कर लगाया गया. एक तो कोरोना का पीरियड था, जो आपको पता है कि 3 साल तक लोग कोरोना के महामारी से जूझते रहे. उसके बावजूद भी यहाँ के जो भी कॉरपोरेटर थे, उन लोगों ने जनता की न सोचते हुए उन्होंने केवल और केवल अपना जेब भरने का ही काम किया है. मैं कमोठे की जनता को ये तो नहीं बोलना चाहता कि उन्होंने कुछ गलत काम किया लोगों को जिता, क्योंकि हर किसी की अपेक्षा होती है कि भाई हम नए लोगों को लेके आएंगे, हमारा काम होगा. लेकिन कमोठे की जनता के लिए यहाँ के नगर सेवकों ने कुछ नहीं किया. सर, आपने जैसे कि बताया प्रॉपर्टी टैक्स के बारे में, तो प्रॉपर्टी टैक्स कम हो इसलिए आपने आपके पार्टी के माध्यम से आज तक कुछ काम, मतलब क्या क्या काम किया हुआ है? पार्टी के माध्यम से हमने आमदार बालाराम पाटिल साहब की अध्यक्षता में 2 से 3 बार मोर्चा भी निकाला है, जिसमें हज़ारों की संख्या में लोग इकट्ठे हुए. हमारा केस भी जो है वो हाई कोर्ट में हाई कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट में चला गया, क्योंकि हाई कोर्ट में मुझे लगता है कि केस निरस्त हुआ था, जिसमें कमोठे फोरम भी था. आज हम लोग, अभी आपको पता चला होगा कि थोड़े दिन पहले पनवेल महानगर पालिका की तरफ से एक नोटिस आया था लोगों की, आपको एग्जम्पशन क्यों चाहिए. तो उसके लिए भी हमारी पार्टी की तरफ से 129 का जो है कि एग्जम्पशन मिले, कि यहाँ पे मैक्सिमम सोसाइटीज़ में ग्राम पंचायत के थ्रू काम हुआ है. तो ये सारी जब पंचायत बनी थी तो ग्राम पंचायत ही था यहाँ पर. तो हमारे वो शेतकरी कामगार पक्ष का ही था, आपको शायद पता भी होगा. तो हम लोग कंटिन्यूसली ये चाहते हैं कि लोगों के ऊपर जो ये प्रॉपर्टी टैक्स का भार है ये कम हो. लोगों को कम से कम जो ये 5 साल थे उसमें कोई भी प्रॉपर्टी टैक्स ना लगे. शेतकरी कामगार पक्ष उसके लिए पूरी तरीके से प्रयास कर रही है. साहब का यहाँ के कमिश्नर के साथ में भी काफ़ी बार इस चीज़ को लेकर मीटिंग्स हो चुकी हैं. मुझे लगता है कि जनता को जल्दी खुशी मिलेगी कि प्रॉपर्टी टैक्स का मैक्सिमम एग्जम्पशन उनको मिलेगा. सर, आपके बातों से पता चल रहा है कि प्रॉपर्टी टैक्स के कम करने के लिए आपने आपके माध्यम से बहुत काम किए, लेकिन प्रॉपर्टी टैक्स के अलावा कामोठा वसाहत में और कौन सी समस्या है जो आपने आपके माध्यम से कम करने की कोशिश की है? आपको मैं बताना चाहूँगा कि प्रॉपर्टी टैक्स तो एक ये बहुत ही अहम मुद्दा था. उसके अलावा कि आज साफ़ सफाई को लेके हमने यहाँ पर काफ़ी गटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी. सब जगह गटर फ्लड थे, लोगों को बीमारियां हो रही थी. उसके लिए हम लोगों ने काफ़ी बड़े आंदोलन किए हैं सिडको ऑफिस में. उसके बाद मुझे लगता है कि 1 अप्रैल 2023 के बाद सारी जो सिडको से सारी चीज़ें ट्रांसफ़र हो गई पीएमसी. तो पीएमसी के पास भी हम लोगों ने कंटिन्यूसली, अभी जब बारिश हुई तो काफ़ी जगह ऐसी थी कि जहाँ पे पानी गटर के ये जो गटर लाइन है उनके थ्रू पास नहीं हो रहा था. उसके लिए हमने काफ़ी आंदोलन किया, जिसका लोगों को काफ़ी फ़ायदा हुआ. उसके बाद मैं देखता हूँ कि यहाँ पर हम लोगों ने जो सिगरेट्स और गुटखा है, लोग यहाँ पर सार्वजनिक स्थान पर यूज़ कर रहे हैं. हमने उसके लिए भी कमिश्नर जी को के पत्र दिया कि यहाँ पर जो बाउंडेड चीज़ें हैं, जैसे गुटखा तो मिलना ही नहीं चाहिए. आपको पता है महाराष्ट्र में गुटखा बंदी है. उसके बावजूद भी कई लोग हैं जो इस तरीके की सामान की सप्लाई लोगों में कर रहे हैं, जो काफ़ी दुखदायक है कि आज प्रशासन उसके लिए सोया पड़ा हुआ. इसके अलावा हम लोगों ने जो आपको स्टेशन देख रहे हैं, खारगर स्टेशन नहीं, कमोठे का मानसरोवर स्टेशन और खांदेश्वर स्टेशन,
इन दोनों स्टेशंस पे हम लोगों ने जो पार्किंग आप देख रहे हो कि पार्किंग पूरी तरीके से रोड पे है, उसके लिए भी हम लोगों ने काफ़ी कदम उठाए हैं। मोस्टली मुझे लगता है कि उसके लिए रिजल्ट आएगा, क्योंकि यहाँ पर उसमें भी काफ़ी लोकल लोग ही इन्वॉल्व हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं जनता के लिए अगर जब भी कोई प्रश्न छुड़ाने की बात आती है तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर हर कोई आदमी एक जैसा ही है, जिसके अधिकार भी एक जैसे हैं। तो मैं शेतकारी कामगार पक्ष के माध्यम से लोगों को अवेयर करने की हमेशा यही कोशिश करता रहता हूँ कि जो भी समस्या है वो हमारे तक लाएं, जिससे कि हम सुलझा सकें। अभी थोड़े दिनों पहले पुलिस स्टेशन के पास में हम लोगों ने मोर्चा किया था, आपको पता चला होगा, मणिपुर का ये जो लेडीज़ को न्यूड घुमाया गया था, उसके लिए भी हम लोग काफ़ी दुख हुआ कि इस तरीके की भी घटनाएं आजकल हम लोग पढ़े लिखे लोगों के ज़माने में होती हैं। महिलाओं के काफ़ी सशक्तिकरण के लिए हम लोगों ने अभी जो महिलाएं घर पे काम करती हैं उनके थ्रू हम लोगों ने 15 अगस्त का ध्वजारोहण कराया। उससे पहले हमने 26 जनवरी को भी यहाँ के जो सफाई कर्मचारी हैं इनको इनकरेज करने के लिए हम लोगों ने 26 जनवरी पे फ्लैग होस्ट उनके थ्रू कराया। अभी रक्षाबंधन के दिन हम लोगों ने जो मीटर मैन, जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स हैं, उनके लिए हमने, क्योंकि वो लोग हमारे लिए बहुत खतरों से जूझते रहते हैं, हम लोगों ने रक्षाबंधन उनके साथ में मनाया, हमारी महिलाओं ने। उसके बाद हम लोगों ने जो लोग ये अपना जो नर्सेज हैं, जो भी समाज के लिए काम करते हैं, उन सभी लोगों को प्रोत्साहन इसलिए देना चाहते हैं क्योंकि वही समाज की धुरी है, समाज उन्हीं के लोगों के थ्रू चलता है। सर, जैसे कि हमें पता है आप एक अच्छे व्यावसायिक है, तो ये राजकीय क्षेत्र में आने का आपने कैसे सोचा, कि या पहले से ही आप राजकीय क्षेत्र में काम कर रहे हैं? मैं एक्चुअली मैं शिपिंग यूनियन में करीब 2003 से हूँ। मैं हमारे साथ में काफ़ी शिपिंग के वर्कर्स काम करते थे, तो मुझे लगता है कि ग्रीवेंसेस जो है वो हर आदमी के पास होता है, वो लेकिन लोगों तक नहीं पहुंचा पाते। तो मैं ये जो राजनीति है इसमें आने का मेरा एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि लोगों की मैं सेवा कर सकूं। हो सकता है कि कई लोग हमारे ऊपर आलोचना भी मेरी करेंगे, बट मैं उन आलोचनाओं से ऊपर आके लोगों के लिए काम करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि लोग हम उनके लिए कुछ ऐसा कर सकें जो दूसरे नहीं कर रहे हैं। सर, जैसे कि आपने आलोचना का जिक्र किया, तो किस प्रकार की आलोचना होती है जिससे आपको प्रोत्साहन मिलता है, क्या आपको दुख होता है? मुझे आलोचनाओं से प्रोत्साहन मिलता है, क्योंकि आलोचनाएं अगर नहीं होंगी तो आपके काम में कोई दम नहीं है। क्योंकि आपके जो अपोजिशन के लोग होते हैं वही हमेशा यही चाहेंगे कि आप उनके हमेशा बेसिकली डर में रहें कि ये हमारी आलोचना कर रहे हैं, इससे हम काम करना बंद कर दें। अगर आलोचना होती है तो मुझे उससे बड़ा ही प्रोत्साहन ये मिलता है कि मैं उस काम को करने के लिए और तेज़ी से आगे बढ़ने की कोशिश करूँ। तर हे होते शेतकरी कामगार पक्षाचे कामोठा कार्याध्यक्ष गौरवजी पोरवाल साहेब. नवराष्ट्र कनेक्टशी संवाद साधल्याबद्दल आपले खूप खूप आभार. कॅमेरामन सय्यद सईद, दीपक घरत, नवराष्ट्र कनेक्ट पनवेल.